हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम हेरिडिटी की बात कर रहे थे और उसी से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये टॉपिक क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। क्लास 10th में इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और क्लास 12 में 4 चैप्टर में बटा हुआ ये टॉपिक है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है उसकी बात की गई है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th लेवल पे बिगिनर्स के लिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तो वंस अगेन आई विल टेल यू द चैप्टर नेम इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पर मैं जनरली बच्चों से ये सवाल पूछती हूँ कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बिकॉज इफ वी नो द पर्पस of reproduction then we will be able to understand this easily. जनरली मैंने ये भी देखा है काफी सालों के करियर में कि बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। माइट भी कोई भी रीजन हो, उत्सुकता तो अच्छी बात है। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ, उसके लिए आपका इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपके अंदर ये जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए कि ये चैप्टर में क्या है। साथ ही साथ बीइंग अ स्टूडेंट, साइंस जब आप पढ़ते हैं, साइंस मीन्स होता है नॉलेज, और नॉलेज किसी भी चीज की हो सकती है। और ये तो और इंटरेस्टिंग बात है कि इस चैप्टर में हम अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है हमें कि हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या चेंजेस आते हैं, जो कि हमने क्लास 10th के डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ा। जैसे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा, वहाँ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। उसी तरह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आई होप आप मुझे कोऑपरेट करेंगे जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। आपको जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन, देखिए बेटे, आप ना चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसका चैप्टर का जो मेन बात है, जो मेन चीज है कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन, आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा है ना, दो वर्ड जैसा लग रहा है। रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा, दोबारा कुछ प्रोड्यूस करना, और कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ योर ओन काइंड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एक कैट कभी एक पपी को बर्थ दे सकती है? नहीं ना। तो इसी तरह से प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम क्या बात कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। और क्यों जरूरी है, मैंने ये सवाल पूछा था, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बेटे, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? Species are group of similar kind of organisms which can interbreed together to produce fertile offsprings. ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये समझ आया कि रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है और रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें थोड़ी सी हेरिडिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन में बेटे, ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो हमने पढ़ा हेरिडिटी में, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो हेरिडिटी में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसमिट होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल की वजह से क्या चेंजेस आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो दो मोड में होता है। The modes of reproduction are asexual
रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल मीन्स नॉट सेक्सुअल, इसका मीनिंग क्या है? कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनकी जो एक यूनिसेल्युलर बॉडी है वही एक्सक्यूज मी वही डिवाइड होती है और वो बाद में दो पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं। आपको पता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में मेजर डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका फास्टर मोड ऑफ रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, उनके ऑफस्प्रिंग थोड़े जल्दी बनते हैं इन कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये एक स्लोअर मोड है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज in asexual reproduction there is no gametes required. What are gametes? These are the cells which participates in reproduction process, which you will see only in sexual reproduction. So there are no gamete formed in asexual reproduction, whereas in sexual reproduction there will be gamete formation. अब एक बात और, आपने सुना है कि किसी के जैसा दिखने वाला हम जुड़वा कहते हैं जनरली। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब एक जैसे दिखेंगे। कितना डिफिकल्ट होगा ना उनके मम्मी पापा के लिए फाइंड आउट करना कि किसका क्या नाम रखें। अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो डिफिकल्टी होती है ना पहचानने में। बाहर वालों को, मम्मी पापा को धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन बाहर वालों को डिफिकल्टी होती है। और अगर खास करके एक जैसे कपड़े, एक जैसे हेयर स्टाइल कर रखा है, तब तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे पता लगाएं। लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो सब के सब क्लोन्स है। मुझसे ये भी पूछते हैं बच्चे कि क्या मैम हम अपना क्लोन बना सकते हैं? मैं इस पे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्लोन्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्यों होते हैं क्लोन्स बेटे? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से, और जेनेटिकली मतलब उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सब एक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई वेरिएशन नहीं होती। वेरिएशन मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा पहले भी, मैं दोबारा बता देती हूँ वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन बेसिकली चेंजेस होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स नहीं हैं और ऑफस्प्रिंग में आए हैं। तो ये तो जेनेटिकली सिमिलर है, तो यहाँ तो कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसका एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेरिएशन अराइज कैसे होता है। ये एक प्रोसेस है मियोसिस, जो कि एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। अगर आप मुझे बोलेंगे मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो मियोसिस जो है बेटे, मियोसिस क्या है? एक टाइप का सेल डिवीजन है जो गैमेट फॉर्मेशन करता है। और ड्यूरिंग मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होते हैं और उनके गैमेट्स बनते हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सर्टेन चेंजेस अकर्स इनसाइड देयर बॉडी, और जब उनका फ्यूजन होता है तो कुछ और कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और वो होते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से, जिसके कारण हम वेरिएशन। अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, क्या आप अपने मम्मी पापा से एग्जैक्टली रिजेंबल करते हो? क्या कोई कहता है कि हम आधे अपने कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फादर से लिया है, कुछ कैरेक्टर मदर से लिया है, और कुछ यूनिक कैरेक्टर है। मैंने ये बात हेरिडिटी में भी करी थी। तो वो जो चेंजेस आप में दिख रहे हैं ना बेटे, वो है वेरिएशन। अच्छा, आप ये भी सोचोगे वेरिएशन होता क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है वेरिएशन की? वेरिएशन की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि वेरिएशन ही वो चीज है जो आपके सर्वाइवल में मदद करेगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशन एक बोला था मैंने, द accumulation, mind it, the accumulation of variations over generations will result in yes evolution। मैं फिर से बोल रही हूं, आपके
लाइफ टाइम में धीरे धीरे ये चेंजेस होंगे, लेकिन ये एक रात की बात नहीं है कि कोई एक सोया और मतलब अगली दिन उठा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसकी आंखें यहाँ आ गई, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स, पर ये छोटे छोटे वेरिएशन, तभी तो हम एप से ह्यूमन बीइंग बने। कैसे? ये वेरिएशन होते होते हमारे एवोल्यूशन का कारण बना। ठीक है, तो वेरिएशन जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, तो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ओन काइंड. And why is it important? It is important for the continuity of the species. तो स्पीशीज में कंटिन्यूटी होने के लिए वेरिएशंस भी चाहिए, और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और भी क्या टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।